Hello friends, I am Deep and today's video I will discuss about the electric charge and field of class 12th. This is the first chapter of class 12th. तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसके वैसे ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे कि वो थ्योरी अगर हमको क्लियर होगी, मेरे माइंड में एकदम क्लियर रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, तो हम आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ हम वैसे ही पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक यूनिट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मींस रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इसमें ऐसे ही टॉपिक को हम पढ़ते हैं जिसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। चार्ज इज ऑलवेज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो पढ़ेंगे उसमें चार्ज हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि ये जो कूलम्ब्स लॉ है इस पे आपको 2, 3, 4 न्यूमेरिकल आपको आसानी से मिल जाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, और ये एग्जाम के व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ में व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्यों आया और कैसे इसका यूज करेंगे और इसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि प्लस प्लस चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। प्लस प्लस चार्ज है तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर अगर माइनस माइनस चार्ज है तो दो बॉडी है, एक पे माइनस है दूसरा पे भी माइनस है, फिर भी क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ये भी आप समझ रहे हैं। अगर एक पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को यस अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात तो हमको पता है, चलो कि सेम चार्ज रहेगा तो वो रिपेल करेगा, चाहे दोनों पे प्लस हो चाहे दोनों पे माइनस हो। अगर एक पे प्लस एक पे माइनस होता है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और कूलम्ब्स लॉ को हम यहाँ पे लिखे इंटरैक्शन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो इंटरैक्शन का मतलब होता है या तो अट्रैक्शन नहीं तो रिपल्सन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या अट्रैक्शन भी या फिर रिपल्सन भी हो सकता है दो चार्ज बॉडी के बीच में। तो चलिए ये हम समझ ले अट्रैक्शन रिपल्सन। लेकिन ये एक बॉडी दूसरे बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, हाउ मच फोर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक बॉडी दूसरे बॉडी को और दूसरे बॉडी पहले बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, ये चीज हमको कैसे पता चलेगा। अगर ये रिपेल करेगा, प्लस प्लस चार्ज रिपेल करेगा तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा। अगर प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो वही फोर्स का पता हम लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ के द्वारा कि दो बॉडी एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी या कितने फोर्स से रिपेल करेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ मान लेते हैं कि एक है प्लस क्यू चार्ज और एक और बॉडी है यहाँ पे जिस पे भी चार्ज है प्लस क्यू। आप माइनस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखे, प्लस चार्ज लिए। ओके, जैसे ये हो गया ये प्लस क्यू और ये भी हो गया प्लस क्यू। ठीक, अब यहाँ इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। तो दोनों बॉडी के फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी को सेंटर को ये लाइन मिला दिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या मान लिए, आर मान लिए। ओके, दोनों का चार्ज हो गया प्लस क्यू और दोनों के सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस को हम क्या मान लिए, आर मान लिए। चलिए अब यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो होगा क्या, ये बॉडी इसको रिपेल करेगी और ये बॉडी इसको रिपेल करेगी। दोनों एक दूसरे को दूर भगाना चाहेगा, ऑब्वियसली क्या है कि सेम चार्ज है, दोनों पे क्या है, प्लस चार्ज है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट बॉडी है और ये है सेकेंड बॉडी। ये हो गया फर्स्ट बॉडी और ये हो गया सेकेंड बॉडी। तो कुछ इस तरह से ये फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, ये बॉडी, ये जो सेकेंड बॉडी है इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये सेकेंड बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, रिपेल होगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। देखिए इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, इस पे फोर्स लग रहा है, ये सेकेंड बॉडी है सो इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। किस पे फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रहा है।
सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए लिखे F1। जिस पे फोर्स लग रहा है उस पे उसको पहले लिखते हैं, और जो लगा रहा है, लगा कौन रहा है, दूसरा बॉडी। ये बॉडी लगा रहा है ना फोर्स, तो दूसरा बॉडी फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखें, 2 लिखें। ओके, अब ये फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ये इसको क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। ओके, अब क्या करेगा, ये फर्स्ट बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा, F21। क्यों, इस पे ये बॉडी इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं F21। क्यों, लग रहा है इस पे फोर्स, ये बॉडी का नाम हम क्या रखे, 2 रखे, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2। लगा कौन रहा है, फर्स्ट बॉडी लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए 1। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, क्या बोलेंगे इसको, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। सेकेंड बॉडी पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी के कारण, तो इसको हम लिख दिए F21। ये बात आपको आ गई है समझ में। अब ये एक दूसरे को रिपेल कैसे करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक दूसरे को प्लस प्लस चार्ज है तो चलिए रिपेल करेंगे, लेकिन कैसे रिपेल करेंगे। ये जो दोनों चार्ज है एक दूसरे को, ये जो इसको सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन इस दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, ये इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसी लाइन के अलोंग। ये नहीं कि ये जो बॉडी है इसको इधर रिपेल कर दिया, नहीं तो इधर रिपेल कर दिया, कहीं भी रिपेल नहीं करेगा, कहीं भी रिपेल नहीं हो सकता है। ये रिपेल जब भी करेगा तो क्या करेगा, ये जो लाइन है इसी लाइन पे रिपेल करेगा, इसी लाइन के अलोंग ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इसी लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा, सेंटर के अलोंग, जो दोनों का सेंटर है, दोनों का सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग ये बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर प्लस माइनस रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये दोनों के बीच के सेपरेशन को, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच के सेपरेशन को हम कितना ले लिए, R ले लिए, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं, ये दोनों जो चार्ज होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये आप यहाँ पे हम लिए Q1 चार्ज, सॉरी यहाँ पे Q2 हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस नहीं होगी, ये Q1 और ये Q2। तो यहाँ पे जो हम चार्ज लिए Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, वो दोनों पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। अब पॉइंट चार्ज कहने का क्या मतलब है, वो चीज़ हम देखते हैं। चलिए वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि अब कूलम्ब्स हम लोग को बताए क्या, कि ये जो फोर्स फर्स्ट बॉडी जो सेकेंड बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है और सेकेंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगा रही है, वो दोनों फोर्स इक्वल होंगे। फोर्स इज वन बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी और फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगा रहा है सेकेंड बॉडी पर और सेकेंड बॉडी जो फोर्स लगा रहा है फर्स्ट बॉडी पे, ये दोनों इक्वल होंगे। बस चेंज होगा तो किस चीज का, डायरेक्शन का चेंज होगा। ये जो फर्स्ट बॉडी इस डायरेक्शन में करेगा इसको रिपेल, तो ये जो है इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करे। रिपेल ऐसे तो नहीं होता, रिपेल क्या होता है, ऐसे होता है, एक इस डायरेक्शन में करेगा, एक इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इस दोनों का सेम होगा। ये 10 है, ये यहाँ 10 का फोर्स लगा है तो यहाँ ये भी 10 होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन इसका चेंज होगा। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, तो ये चीज हमको कौन बताए, कूलम्ब्स बताए। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पे देखिए मोड लगा देंगे, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F12 बराबर F21। मोड लगा देते तो माइनस हट जाता है, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F12 इक्वल टू F21। मीन्स दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे को इक्वल फोर्स ही लगाएंगे। ये हमको कूलम्ब्स बताएं। अब इसके आगे चलते हैं, वो क्या बोले फिर कूलम्ब्स, वो हमको आगे चल के बताए
कि ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। अगर आप दो बहुत बड़ा बॉडी ले, बहुत ज़्यादा वाला चार्ज वाला बॉडी ले लिए, यहाँ भी बहुत बड़ा वाला चार्ज है, यहाँ भी बहुत बड़ा वाला चार्ज है, तो ये दोनों के बीच जो रिपल्सन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर दो छोटे छोटे चार्ज ले लेंगे, अगर छोटा छोटा चार्ज लीजिएगा तो रिपल्सन भी क्या होगा? कम होगा। फोर्स वहाँ पे क्या लगेगा? कम लगेगा। तो फोर्स अगर Q1 चार्ज बहुत बड़ा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर Q2 चार्ज बहुत ज़्यादा होगा फिर भी फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, तो फोर्स क्या होता है? जो चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड बात हमको क्या पता चले? ये जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ओके, कहने का क्या मतलब? अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के नज़दीक है तो फोर्स क्या होगा? ये दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे के नज़दीक है तो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अगर नज़दीक रहेगा तो। अगर दूर रहेगा तो क्या होगा? इस पे फोर्स कम लगेगा। दोनों चार्ज के बीच फोर्स कम लगेगा। हमेशा हम रिपेल या क्या हम बोल सकते हैं? अट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, बस हम फोर्स का बात करें। अगर दो बॉडी बहुत दूर पर रहेगा, अगर डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम होगा, उसके बीच का सेपरेशन कम होगा तो फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बात बोल दिए। थर्ड बात क्या बोले? ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। ये जो फोर्स होगा मीडियम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो फोर्स मेरा डिपेंड किस पे करेगा? वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके, अब मीडियम कहने का क्या मतलब है? आप इसको एयर में दो चार्ज बॉडी को आप क्या करो? दो चार्ज बॉडी को आप एयर में रख दो, फिर आप उसको वैक्यूम में रख दो, या फिर उसको वाटर में आप रख दो। ठीक, उसको माइका में रख दो। अलग अलग मीडियम में रखेंगे दो बॉडी को, दो चार्ज बॉडी को, तो क्या होगा? उसका फोर्स भी अलग अलग होगा। तो फोर्स डिपेंड किस पे करेगा? मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, जब हम ये तीनों बातों को समराइज करते हैं, जो बताया गया यहाँ तीन बात जो कूलम्ब्स के द्वारा बताया गया, ये तीनों बात को जब आपस में हम मिलाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तीनों बातों को हम मिलाए तो हमको क्या है? समराइज करने के बाद एक हमको फॉर्मूला मिला, वो क्या था? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ उस फार्मूला का हम इधर लिखते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये K जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूला, ये तो आपको पता चलेगा Q1 चार्ज ये हो गया, Q2 चार्ज ये हो गया, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया? R हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब K जो हम आपको मीडियम बताए हैं कि F जो है सो डिपेंड करता है मीडियम पे, वही ये K है। तो K क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होगा, लेकिन ये ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होगा। ये हर एक मीडियम में अलग अलग होगा। K का वैल्यू कांस्टेंट तो होगा, लेकिन हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होगा। तो बहुत सारा मीडियम है, जैसे कि वाटर हो गया, माइका हो गया, ऑयल हो गया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि K का वैल्यू एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ऑलवेज होता है 1। ये बात आप याद रखिएगा, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। कि हम क्या बोले? K का वैल्यू एयर में, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। ओके, K इक्वल टू 1 कब होगा? अब बताओ कब होगा K इक्वल? सॉरी 1 बोले, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। सॉरी, K का वैल्यू एयर में, वैक्यूम में और फिर फ्री स्पेस में कितना होगा? K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। किसमें? एयर में, वैक्यूम में और फिर फ्री स्पेस में।
एयर वैक्यूम फ्री स्पेस में के का वैल्यू ऑलवेज होगा 9 × 10⁹ होगा। ओके, ये तीनों चीज का बात किए हैं हम। इसमें वाटर में, माइका में, ये समय हम बात नहीं करें, बस ये तीनों में याद रखिएगा। एयर है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस। अब एयर वैक्यूम आप बोल रहे हैं कि एयर और वैक्यूम में थोड़ा अलग होना चाहिए, लेकिन लगभग आप देखते हैं कि एयर वैक्यूम को एक ही जैसा ट्रीट करके हम लोग चलते हैं। तो एयर वैक्यूम दोनों रहे, सब में हम लेंगे 9 × 10⁹ अब इसका यूनिट का बात कर लेंगे। यूनिट क्या होगा, ये जो k है इसका यूनिट क्या होगा, तो आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मिटाते हैं यहाँ, उसके यूनिट का, किसका, k का यूनिट निकालना है, तो क्या करेंगे, k इस साइड लिखेंगे, k इधर ही रहने देंगे, r को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा f × r²। अब बाई में क्या आ जाएगा, इधर q1 × q2। k का हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो F फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। Q1 है और Q2 है, यहाँ Q1 के लिए क्या होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट आपको पता है कूलम्ब होता है, फिर एक और चार्ज है तो इसका भी क्या हो जाएगा, कूलम्ब होगा। इस तरह से k का यूनिट मेरे पास क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, पर c और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो k का जो हो गया ऐसा यूनिट हो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो k का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बात आप याद रखिएगा। तो अभी हम आप क्या देख लिए, अभी सारे बातों को हम समराइज करेंगे तो हमको क्या मिला कि एक फोर्स हमको मिला, हमको कूलम्ब्स के द्वारा क्या मिला, फोर्स मिला कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, उस चीज के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी मिली। और k का मान हमको मिला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू किसके लिए होगा, एयर के लिए होगा वैलिड, या फिर वैक्यूम के लिए होगा, और फ्री स्पेस के लिए होगा, फ्री स्पेस के लिए होगा ये वैल्यू। ठीक, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस ये तीनों में से किसी एक का जिक्र करता है तो आप जो फॉर्मूला लगाइएगा फोर्स निकालने के लिए, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है, k q1 q2/r², वहां पे k का मान आप कितना पुट कीजिएगा, 9 × 10⁹ ठीक। होपफुली आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। एक चीज हम आपको बताए थे, पॉइंट चार्ज। ये Q1 और Q2 होना चाहिए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज करने का मतलब छोटा छोटा चार्ज, पॉइंट करने का कहने का क्या मतलब, छोटा छोटा चार्ज। और एक और बात होता है, एक और बात क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, मेटालिक बॉडी, एक मेटालिक बॉडी है, बहुत बड़ा एक मेटालिक बॉडी है, इतना बड़ा मेटालिक बॉडी है और उसके ऊपर चार्ज है, ठीक, और एक इतना छोटा मेटालिक बॉडी है, ठीक, और उसके ऊपर चार्ज है। तो हम पूछेंगे कि ये पॉइंट चार्ज कौन होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ये छोटा सा जो मेटालिक बॉडी है जिस पे चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज होगा, और बड़ा वाला पॉइंट चार्ज नहीं होगा। लेकिन बड़ा वाला भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, बड़ा वाला मेटालिक बॉडी भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। वो कैसे, डिस्टेंस। मान लीजिए कि एक बड़ा वाला मेटालिक बॉडी आपके पास है और एक बड़ा वाला मेटालिक बॉडी मेरे पास है, ठीक, तो आपके और मेरे बीच में तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, इसलिए क्या होगा, आप वहां से देखिएगा यहाँ तो क्या होगा, वो एक पॉइंट के रूप में नजर आएगा वो बड़ा सा बॉडी, और हम यहाँ से आपका वाला चार्ज देखेंगे तो वो भी एक पॉइंट के रूप में नजर आएगा। तो वो तो साइज पे डिपेंड तो हो गया कि छोटा बड़ा तो है ही, लेकिन एक डिस्टेंस पे भी पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो दो बड़े बॉडी को भी हम पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये बात भी होना चाहिए कि दो बॉडी होना कैसा चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब फोर्स फोर्स कैसे लगेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करेगा, उसके सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, इधर 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 कहीं भी नहीं करेंगे, इसी पाथ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। इतना तो आप बात आपको समझ में आ गया कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, ठीक। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा।
फिर k इक्वल टू होता है, पता है कि k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो होता है, उसका भी कुछ एप्सिलॉन का भी एक अलग कहानी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कैसे क्या होता है, हर एक मीडियम के लिए k का वैल्यू कैसे चेंज होता है, किसमें क्या लिया जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन जो कॉमन जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इस पे बनता है, इसलिए अभी हम आपको इसके बारे में बताए हैं। अब आगे जो ये फोर्स होता है, ये जो फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच, वो बताए हैं आपको डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इनवर्स है एक दूसरे को, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस कौन सा, वो भी कैसा डिस्टेंस, उसके स्क्वायर के, स्क्वायर के डिस्टेंस जो भी रहेगा उसके स्क्वायर के, ये क्या होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसा रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये जो फोर्स होता है जो बॉडी पे लगता है, दो बॉडी के, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, वो क्या होता है, इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, मान लीजिए कि इस पे हो गया फोर्स, ये वाई एक्सिस से हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, और इस पे इस चीज को क्या, इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं कि दो बॉडी के बीच का ये क्या होता है, सेपरेशन होता है, इसको हम क्या लिख देते हैं, सेपरेशन। ये जो डिस्टेंस होता है दो बॉडी के बीच का सेपरेशन ही तो होता है, तो इस पे हम लिख दिए सेपरेशन, सेपरेशन। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसे, देखिए फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे गया, मान लीजिए कि डिस्टेंस, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, फोर्स उतना ही जल्दी से कम होता जाएगा। डिस्टेंस दो चार्ज बॉडी के बीच के जितना ज़्यादा बढ़ेगा, फोर्स उतना ही कम होगा। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, उतना ही जल्दी क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे देखने से यही ना ग्राफ का पता चला है, अगर बताइए कि अगर दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। यही हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है, ये यही बात शो करता है। ठीक, अब हम आपको एक चीज, चलिए एक इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो चार्ज बॉडी है, उस दोनों के बीच का सेपरेशन, उस दोनों के बीच का सेपरेशन डबल है। आर जो है हमारा क्या है, जो दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो क्या है, डबल है। ठीक, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस डबल है, तो वो दोनों बॉडी के बीच फोर्स कितना क्रिएट हुआ, कितना एग्जैक्ट है, फोर्स कितना लगाएगा वो बॉडी एक दूसरे को, वो चीज आपको बोले निकालने के लिए, तो वो फोर्स कितना लगाएगा, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं डिस्टेंस का, तो यहाँ ये सब चीज को हम साइड में रखते हैं। F इक्वल टू क्या होगा, 1/r²। क्या हो गया, F इक्वल टू हो गया 1/r²। अगर ये डबल होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डबल, तो हम इसके जगह पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, r के जगह पे क्या डालेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अगर दो बॉडी के बीच का सेपरेशन को डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। इसको देखने से तो यही पता चला 1/4 आया, मीन्स क्या हो रहा है, 1/4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। फोर्स जो उस बॉडी के बीच में लगा, दोनों बॉडी के बीच में, वो क्या होगा, 1/4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। ओके, आपको आया होगा ये क्वेश्चन समझ में। डायरेक्टली आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए दो बॉडी के बीच का सेपरेशन को हम डबल कर दिए तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, कितना लगेगा, दोनों के बॉडी के बीच में इंटरेक्ट कितने फोर्स से वो करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स वो डिक्रीज होगा फोर्स। कि पहले F रहा होगा तब कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, यही ना। अब मान लीजिए कि दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं, दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस सेपरेशन को हम हाफ कर देंगे, तब फोर्स कितना होगा, तब का हम सिचुएशन देखते हैं। अब ये जो R है, ये R को अब हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं।
अब हाफ कर देंगे तब हम फोर्स निकालते हैं कि कितना होगा, F इक्वल टू 1/r²। चलिए r को हम हाफ कर देते, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। r को हम क्या किए, हाफ किए, तो हाफ मतलब 1/2 ही ना होता है, पहले 1 रहा होगा तब 1/2 हो गया, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 ऊपर का 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो F बराबर हमको क्या हो गया 4 आया, F बराबर हमको क्या आया 4 आया। मीन्स अगर दो चार्ज पार्टिकल या दो चार्ज बॉडी के बीच के डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दे तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा 4 गुना, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये बात आप क्या करिए अपने ध्यान में रखिए, हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। अब तो आप निकाल सकते हैं कि 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना सेपरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना सेपरेशन करें। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा होपफुली आप उसको इजिली वे में कर पाइएगा। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोनों चार्ज ऑलवेज एट रेस्ट, चार्ज है तो दोनों क्या है रेस्ट में है, दोनों मोशन नहीं कर रहा है। अब इसके आगे हम कुछ देखते हैं। सपोज कि ये एक स्क्वायर है, ये एक क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसके ये सारे कॉर्नर, इसको 4 कॉर्नर है। अब स्क्वायर है तो ये सब क्या होगा, सब ए, ये चारों का साइड इक्वल होगा, स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ हो गया इस कॉर्नर पे +q, इस कॉर्नर पे +q, इस कॉर्नर पे भी +q और इस कॉर्नर पे भी +q चार्ज है। सारे कॉर्नर पे कितना चार्ज हो गया +q, सेम चार्ज रख दिया गया सारे कॉर्नर पे। और इसके सेंटर पे जो चार्ज है वो है +Q है इसके सेंटर पर का चार्ज। चलिए इसका हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये A B C D, हर एक कॉर्नर का हम नेमिंग कर दिए, नाम लिख दिए। सेंटर पे जो चार्ज रखा गया वो कितना रखा गया +Q चार्ज, सेंटर पे +Q चार्ज, और चारों कॉर्नर पर का जो चार्ज है वो सेम है, और ये है क्या स्क्वायर है, मींस सारे का डिस्टेंस इक्वल है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, ये प्लस चार्ज है, दोनों आप देखा। अब कोई पूछ दिया हमसे सवाल अगर किया गया कि आप बताइए कि सेंटर पर का जो चार्ज है +Q चार्ज, उस पर कितना चार्ज लग रहा है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ये +Q चार्ज है जो सेंटर पे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को कैलकुलेट कीजिए, उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो आप देखिए ये फोर्स, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या है प्लस है, ये प्लस है, जिसमें सारे क्या है प्लस है, में सारे चार्ज सेंटर वाला चार्ज को क्या करे रिपेल करेगा। तो इसके द्वारा जो फोर्स होगा ये प्लस, ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट के द्वारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इस पे जो लगाएगा कितना FC। इसके द्वारा जो चार्ज इस +Q पे जो सेंटर वाले पे लगाया जाएगा वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको ये क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज है तो इसको क्या करेगा रिपेल करेगा ना। तो इस पर ये C चार्ज इस पर कितना लगाएगा FC, ये कितना से रिपेल करेगा इसको, C पॉइंट इसको कितना से रिपेल करेगा FC से। और ये A जो कॉर्नर है इसको कितना से रिपेल करेगा FA से, ये कितना से रिपेल करेगा FA से। फिर उसी तरह से अगर इधर हम बात कर लिए कि ये D कितना से रिपेल करेगा, तो FD फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा, और ये जो है से, और ये B जो है से इसको कितना से रिपेल करेगा, B फोर्स से रिपेल करेगा। ये कुछ इस तरह से। अगर इसको देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये इस तरह से ऐसे यही है ना, दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे है क्या +Q चार्ज, ये ठीक है। ये जो है सो क्या FB, ये FB रिपेल कर रहा है इसको, ये हो जाएगा ये हो गया FD, ये हो गया FB, ये हो जाएगा FA और ये हो गया FC।
सारे एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये सब एक दूसरे को क्या करेगा, ये सारे इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। और एक चीज देखिए, सारा चार्ज क्या है, सेम है। तो आप ये देखिए, ये जो है ये एफ ए जो क्यू पर जो फोर्स लगाएगा वो, और एफ सी द्वारा जो उस प्लस क्यू जो सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है उस पे जो फोर्स लगाएगा, वो दोनों इक्वल होंगे, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोनों चार्ज दोनों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है, मींस फोर्स भी दोनों रिपेल भी उतने ही फोर्स से करेंगे, जितने फोर्स से ये करेंगे उतने ही फोर्स से ये करेंगे। मींस एक बॉडी, अगर सपोज एक एग्जांपल देते, एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी वो 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो बॉडी में पता है किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं होगा, वो कोई फोर्स को फील ही नहीं करेगा। तो मींस क्या हो गया, ये फोर्स एफ ए और एफ सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जस्ट लाइक दैट ये भी एफ डी और एफ बी ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर दिया, ये फोर्स इसको कैंसिल कर दिया, सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मींस इस प्लस क्यू पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना है, 0। एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। एफ नेट फोर्स कितना होगा, 0 लगेगा। तो याद क्या रखना है, अगर किसी बॉडी पे कोई भी स्क्वायर दिया गया, ट्रायंगल दिया गया है, अगर उसके सारे कॉर्नर पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्टेंस भी सबका क्या है, इक्वल है, तो वहां जो सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा 0। अब तो एक स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ट्रायंगल को भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, ये ए सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, ए हो गया, और इसके सेंटर पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। तो कॉर्नर पे क्या है, सेम चार्ज है, मींस डिस्टेंस भी सेम है, तो हम क्या बोले हैं, नेट फोर्स लगेगा उस सेंटर वाले चार्ज पे, वो एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब एक और चीज देखते हैं इसके आगे, ये यहां जो है सो ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर पे क्या है, चार्ज जो है सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से उस पे चार्ज है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस पे विस्तृत किया गया है चार्ज को। तो देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसमें तब स्फीयर है तो इसमें कॉर्नर तो होगा नहीं, कॉर्नर पे चार्ज नहीं होगा, तो क्या होगा, इस पे यूनिफॉर्मली एक समान रूप से चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक। और इसके सेंटर पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, तो फिर भी इस प्लस क्यू चार्ज पे, इसके स्फीयर के सेंटर पे जो प्लस क्यू चार्ज है उस पे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ भी एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते चलिए, सेम वाला तो हो गया, समझ में आ गया कि ठीक है, अगर सारे कॉर्नर पर सेम चार्ज रहेगा, डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो उसके सेंटर पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। इसके आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब सपोज यहाँ हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू चार्ज। इस तरह से चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब यहाँ जो चार्ज है वो प्लस क्यू, इसके सेंटर पर का जो चार्ज है वो हम मान लिए कितना, प्लस क्यू चार्ज। अब इसका कुछ नेमिंग कर देते, ए बी सी डी, इसका ये क्या हो गया, नेमिंग भी हो गया। चलिए अब सारे के बीच का डिस्टेंस ए, ओके, ठीक। अब ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है। पहले ए से हमें स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑब्वियसली सेम चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो क्या है, एफ, ये जो ए है इस पे फोर्स कितना लगाएगा, इस प्लस क्यू वाले पे एफ फोर्स लगाएगा। ये कितना फोर्स लगाएगा, ए फोर्स लगाएगा, गॉट इट। अब बी जो है, बी भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये जो है चार्ज, यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगाएगा, एफ बी फोर्स लगाएगा। एफ बी फोर्स से इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये डी है, अब डी भी इस पे फोर्स, अब ये डी है, डी पे भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा,
एफ डी फोर्स लगाएगा, ये डी इस पे कितना से इसको रिपेल करेगा, एफ डी फोर्स से इसको रिपेल करेगा, और बी एफ बी फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक, अब ये सी का बात लेते हैं, तो सी देखिए ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, मीन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पहले तो इतने में समय तो चलिए कि सेम सेम चार्ज है तो सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लेकिन जब चार्ज हम पहले ही बताएं जब अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, मीन्स FC भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। FC भी क्या होगा, ये क्या है, इसको इधर खींचेगा, ये क्या होगा P प्लस Q इसको इधर खींचना चाहेगा, मीन्स ये भी FC भी इधर ही लगेगा। ओके, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। इसको हम देखते हैं, कुछ नीचे आपको बना के दिखाते हैं। अब यहाँ हमको बोल रहा है कि चलिए बताइए कि नेट फोर्स जो लगेगा प्लस Q पर वो कितना लगेगा, उस चीज को फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, ये है कुछ इस तरह से, अगर इसको इधर हम बनाना चाहें तो ये ऐसे है एफ डी, चलिए इधर जो है सो एफ बी, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और इसी डायरेक्शन में दोनों दो फोर्स लग रहे हैं जो क्या है, एफ ए है और एफ सी है। ठीक, एफ ए और क्या है, एफ सी है। तो ये दोनों जगह पे क्या है, इसका इस कॉर्नर पे जो चार्ज और इस कॉर्नर पे जो चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या करेंगे, एक निश्चित फोर्स से ही, जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा एफ डी रिपेल करेगा, उतने ही फोर्स से एफ बी रिपेल करेगा प्लस Q चार्ज को। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, और ये Fa और Fc चार्ज क्या होंगे आपस में, वो जुट जाएंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा कि Fq पे नेट फोर्स, नेट जो चार्ज, नेट जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो निकालने के लिए बोला जाएगा नेट फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, नेट फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज। अब प्लस Q चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fa, F नेट इक्वल टू हो जाएगा Fa प्लस Fb, Fc, Fa प्लस Fc। तो दोनों क्या है, दोनों के बीच यहाँ एक चीज आप देखिए कि अगर प्लस माइनस जो है साइन उसको भूल जाइए, तो चार्ज क्या है, चार्ज तो सेम ही है ना, चार्ज क्या है, सेम ही है, मींस फोर्स भी जो लगेगा दोनों के द्वारा वो इक्वल ही होगा, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, चार्ज इक्वल है। हम ये माइनस प्लस को हम भूल जाए तो चार्ज क्या है, इक्वल ही है ना, तो क्या होगा, फोर्स भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ये Fa के द्वारा भी लगाया गया फोर्स F है, और Fc के भी द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, F है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या आ गया मेरा 2F, F नेट इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 2F आ गया। ठीक, अब 2F आ गया तो इसके आगे क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसके आगे बहुत सिंपल क्या है, 2F, F के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, K, एक तो है ये वाला, अगर ये जो है ये क्या है, प्लस Q चार्ज है, तो एक चार्ज क्या हो जाएगा Q, और दूसरा क्या स्मॉल चार्ज है। माइनस प्लस हमको अभी नहीं लेना है, हम इसमें माइनस प्लस का बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत है, इसमें हम पोटेंशियल आएगा तो उसमें अपना माइनस प्लस देखेंगे, यहाँ माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है। तो एक चार्ज क्या होगा, Q1 Q2 होता है ना फार्मूला जब जैसे कि आपको याद होगा कि फार्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, ये वाला 2 यहाँ वाला ये 2 रहेगा यहाँ इसके साथ। ठीक, K कैपिटल Q इस सेंटर का चार्ज Q था तो वो हो गया, और दूसरा चार्ज क्या था Q, और बाई में क्या है R स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को देखते हैं, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये अब ये तो डायगोनल है, ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a, जैसे कि आपको पता होगा स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, हाफ ऑफ डायगोनल होगा। अगर इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जाएगा उसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, पूरा डायगोनल, ये पूरा डायगोनल है तो इसका हाफ होगा, अगर हम √2a का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा,
इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से √2 गुने √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा डिस्टेंस a/√2। डिस्टेंस कितना आ गया a/√2। तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन a/√2 और इसके बीच का भी सेपरेशन क्या हो जाएगा a/√2। तो निकल गया ना मेरा डिस्टेंस, मेरा कितना आ गया 2 गुने K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और R के जगह पर हम क्या लिखेंगे a/√2, डिस्टेंस है a/√2। अब इसको यहां से हम इजिली वे में कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2K a² और बाय में कितना होगा रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई a²। ये क्या हो गया a² या r² जो रहे यही हो गया नेट फोर्स, जो इस प्लस Q चार्ज जो सेंटर पे रखा गया उस पे जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितना 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई में a², इतना ही फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखने वाला यहाँ क्या बात है कि जो भी फोर्स जो इक्वल रहेगा वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अगर सेम चार्ज रहेगा, साइन अगर अपोजिट रहेगा तो वो दोनों आपस में उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बस हमको ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस हमको देख लेना कि डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो इस तरह का आप जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हो, जैसे कि कोई अगर क्वेश्चन में देख दिया यहाँ दे दिया +5 कूलम, यहाँ भी +5 कूलम दे दिया, यहाँ -5 कूलम दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया +5 कूलम, और यहाँ कोई अगर फोर्स दे दिया कि 1 माइक्रो कूलम का है या 2 माइक्रो कूलम का यहाँ फोर्स रखा हुआ है, तो अब बताए कि चार्ज रखा हुआ गया है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे, कितना इजिली वे में आप निकाल पाओगे इसको आसानी से। क्या करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल होगा तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हम ये दोनों को लेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लें। ओके, होपफुली आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा कूलम्ब लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा वो इसी टाइप का होगा, और हमारा जो फॉर्मूला बेस्ड हम देख ही लिए कि वो फॉर्मूला के क्या था F = K Q1 × Q2 बाई r²। तो वहाँ पे K का वैल्यू हम आपको बताएं कि लेना है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वो जो होगा वो K का वैल्यू होगा फ्री स्पेस में होगा, वैक्यूम में होगा, एयर में होगा। ठीक, वो उतना आप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कूलम्ब्स लॉ के बाद हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ओनली बी ट्रांसफर्ड। क्या है, चार्ज नहीं तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, नहीं इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है। मेरे में से आप में ट्रांसफर होगा, आप में से मेरे में ट्रांसफर होगा, लेकिन ये चार्ज कभी बर्बाद नहीं हो सकता, या फिर हम और चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, इसको क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिर्फ क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है एक फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें एक क्या है कि मान लीजिए कि एक आपको दिया गया है, एक ऐसा सिस्टम है, आइसोलेटेड एक सिस्टम दिया गया, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, कैसा सिस्टम दिया गया, आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम टोटल चार्ज का भी हम बात करेंगे कि क्या होगा। आइसोलेटेड मतलब कि क्या, उसको बाहरी एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। हम जैसे एक रूम हो गया, जैसे क्वारंटीन आप सुनते होंगे कि एक रूम हो गया, उस रूम में बस आप बंद हो, आपको बाहर क्या चल रहा है, उस चार दीवारी के बाहर क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब वही होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए कि अब एक ये सिस्टम है, चार्ज का नहीं बात करें, एक ये क्या है, एक ये सिस्टम है, एक हम सिस्टम का बात करें। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 3 कूलम +3 कूलम, यहाँ पे रखा +1 कूलम चार्ज,
और यहाँ पे रखा हुआ है -2 कूलम चार्ज। ठीक, रखा हुआ है। अब चलिए, अब इसको क्या किया, अच्छा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये 3 चार्ज है, +3 कूलम, +1 कूलम, -2 कूलम। अब इसको बहुत अच्छे से ऐसे करके हिला के, अच्छे से सेक करके बहुत अच्छे से हिला लिए। अब हिलाने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप जब ऐसा कर लिए हो तो इस आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, इंसुलेटेड बॉडी का होगा, ये इंसुलेशन होगा, मतलब इससे क्या चार्ज के बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसुलेटर होगा। ये जो सिस्टम जो बना होगा किसका बना होगा, इंसुलेटर का बना होगा, जिसको हम नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर देते, यहाँ पर आपको दे दिया कि यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +3 कूलम चार्ज है, और यहाँ का चार्ज आप बताइए, यहाँ का चार्ज नहीं दिया गया, तो यहाँ का चार्ज कितना होगा। अब सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, अब कोई बाहर से चार्ज आया नहीं होगा और अंदर का चार्ज भी डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ होगा, मतलब कि टोटल चार्ज क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। इतना तो आपको पता ही है। अब मान लेते हैं कि ये हो गया F1, ये +F2 और ये हो गया +F3, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं F1 डैश प्लस इसको मान लेते हैं F2 डैश प्लस ये हो गया F3 डैश। ये क्या होगा, इधर का टोटल चार्ज, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा उसको चेक करने के बाद, उसको हिलाने के बाद उस आइसोलेटेड सिस्टम को उतना ही चार्ज फिर से क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, वो घटेगा या डिस्ट्रॉय नहीं होगा और नहीं वो क्रिएट होगा। ठीक, तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, F3 डैश को हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे रख देंगे 3, यहाँ पे भी क्या रखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सीधे क्या दे देते हैं -2। अब यहाँ देखिए F1 डैश है, ये क्या है 2 + 3 और यहाँ का चार्ज ही तो हमको फाइंड आउट करना है। ये -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये प्लस में 3 है तो इधर लिया है तो माइनस में 3 इक्वल टू क्या बचा F3 डैश, 4 में से 3 जाएगा तो 1, मीन्स F3 डैश जो हमारा चार्ज है वो कितना आ गया 1 कूलम। F3 डैश चार्ज कितना होगा 1 कूलम। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो इस तरह का में भी हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर न्यूमेरिकल। ओके, होपफुली आपको ये चीज आप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सॉरी, कहीं आपको नोट डाउन करना होगा, हम मिटा रहे हैं, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि क्या होता है। अब क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन कहने का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जब कोई भी चीज फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। अब सपोज कि ये 1 मार्कर, ये कितना है 1, सॉरी ये चौक हो गया, एक चौक है। आप चाहोगे तो आप दुकान में जाओगे तो आपको एक चौक मिल सकता है, या फिर 2 चौक ले सकते हैं, या 4 चौक ले सकते हैं, 5 चौक ले सकते हैं। लेकिन आप जाके बोलो दुकान में कि हमको 1.5 चौक चाहिए, 1.5 चाहिए हमको, क्या कितना चौक चाहिए? 1.5 चौक चाहिए। ये अवेलेबल होगा? ये अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। आप सपोज दैट का पेंसिल ही लेने गए, 4 पेंसिल, 3 पेंसिल, 2 पेंसिल ऐसा तो मिल जाएगा, लेकिन आप बोलिए कि हमको 1.5 पेंसिल चाहिए, हमको 2.5 पेंसिल चाहिए, 2.5 पेंसिल दीजिए, 2.5 पेंसिल देगा? नहीं, ये अमाउंट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अवेलेबल क्या? 1 2 3 4 5 दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। हम लोग खाना खाते हैं,
वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है? नहीं, वो तो 2, 2.5, 3 कितना खाते हैं उसको तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो वो तो क्वांटाइजेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्वांटाइजेशन में क्या आएगा आपको समझ में आए? क्वांटाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? दस एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट कैसा अमाउंट हम आपको बता दिए, आपको समझ में आया होगा। अब आता है बात चार्ज का। है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसमें बात हम किसका करेंगे? चार्ज का। तो इतना, ये कम से कम चार्ज कितना होगा, कम से कम चार्ज कितना होगा जो हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो वो जो सबसे कम से कम जो चार्ज होगा जो हम किसी बॉडी को दे सकते हैं वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम एक बॉडी को चार्ज क्या सकते, इससे कम चार्ज नहीं दिया जा सकता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक बॉडी का क्या है। अब इससे भी ये क्या है, सबसे फंडामेंटल चार्ज है। अब बोलेंगे नहीं फंडामेंटल पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद अभी क्या हो गया, क्वार्क हो गया, एंटी क्वार्क हो गया। लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। मींस क्वार्क हो गया, एंटी क्वार्क हो गया, तो वो सब क्या होता है, वो सब का भी जो चार्ज उस पर कितना होगा, क्वार्क पे, एंटी क्वार्क पे जो चार्ज होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही उसका चार्ज निकाला जाता है कि 1/4 आ जाता है इलेक्ट्रॉन, या फिर 70% होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो वो सब क्या डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पे का जो चार्ज है ये इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। किसी बॉडी का यही चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, या यही चार्ज उसको दिया जाता है। ओके, यही इतना ही। तो वो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो गया, फंडामेंटल चार्ज। अब किसी भी बॉडी को हम देते हैं चार्ज, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में देते हैं। कोई बॉडी को हमको चार्ज देना है, उसमें उतना चार्ज डालना है या उससे उतना चार्ज निकालना है, उस पर उतना प्लस चार्ज करना है या उस किसी बॉडी को माइनस चार्ज करना है, तो जो हम चार्ज देंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे। इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज को हम देंगे किसमें, इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे। इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज देंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल कहने का क्या मतलब है, या तो हम किसी बॉडी पर +1 चार्ज दे सकते हैं, नहीं तो -1 चार्ज दे सकते हैं, +2 चार्ज देंगे, नहीं तो -2 चार्ज देंगे, +3 नहीं तो -3, +4 नहीं तो -4, एंड सो ऑन, +n नहीं तो -n। हम इसी तरह पे कोई बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं या उससे उसके अंदर से निकाल सकते हैं। अब ऐसे बोलेंगे कि चलिए किसी बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दे। 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज, कुछ मतलब ही नहीं बनता, कुछ भी अलूल जलूल हम चार्ज क्या नहीं दे सकते, जो माने में आए हम चार्ज नहीं दे सकते। बोले कि 2.5, चलिए कि एक बॉडी उसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन को निकालिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज को निकालिए, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे निकलेगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज को निकालिए, नहीं निकाल पाएंगे। 4.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज उसके अंदर डाल दीजिए, तो वो भी नहीं हो पाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज डालिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे करके हम चार्ज दे सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास आया Q = एक फार्मूला ±NA। क्या आया फार्मूला, Q = ±NA, कि किसी बॉडी पर अगर हम चार्ज दे रहे हैं उसको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। E का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। E का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर इसके आगे आते हैं, Q का मतलब हो गया चार्ज ऑन बॉडी, जिस बॉडी का निकालना है चार्ज वो क्या होगा, चार्ज ऑन बॉडी, उस बॉडी पर का चार्ज। आपको पता है कि किसी भी बॉडी से हमेशा इलेक्ट्रॉन ही या तो निकलेगा या उसके अंदर जाता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, तो हम बात इलेक्ट्रॉन का ही करेंगे कि किसी बॉडी पर हम कितना चार्ज दे रहे हैं, वो कितना प्लस चार्ज है, उस पर कितना माइनस चार्ज है, वो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है। तो चार्ज ऑन बॉडी, Q का मतलब क्या होगा, कैपिटल Q का मतलब चार्ज ऑन बॉडी, और N का मतलब तो N होगा इंटीजर नंबर। N क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा, प्लस में या माइनस में -1 2 3 4 5, ठीक। इस तरह से यही होता है इंटीजर नंबर। तो n का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर नंबर होगा। हम किसी भी बॉडी में इंटीजर नंबर में ही चार्ज को डाल सकते हैं, अगर इंटीजर नंबर नहीं होगा तो हम चार्ज को नहीं डाल सकते। 1.5
नहीं डाल सकते, 1.8 नहीं डाल सकते, 2.2 नहीं डाल सकते, 3 ऑब्वियसली डाल सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर नंबर है। तो किसी बॉडी में जो चार्ज जाएगा वो किस में जाएगा, इंटीजर नंबर में ही जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हम वाइप आउट करते हैं। अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको। अब चलिए एक चार्ज हमको दे दिया गया, कहना जैसे क्वेश्चन है, क्या किसी बॉडी को, क्या एक बॉडी को 8 × 10⁻18 कूलम्ब चार्ज दिया जा सकता है, ये हमको निकालना है। क्या हम किसी बॉडी को 8 × 10⁻18 क्या बोल रहे हैं, 8 × 10⁻18 कूलम्ब चार्ज दे सकते हैं, ऐसा होगा या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए हम देखते हैं अब हम कैसे कह सकते हैं कि इतना होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या, ये बॉडी पर का चार्ज दे दिया, क्या ना चार्ज, एक बॉडी पर का चार्ज इतना होगा कि नहीं होगा, इतना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि ये इंटीजर नंबर में चार्ज दिया जा रहा है कि नहीं, वो चीज़ हमको निकालना होगा। Q = फार्मूला ही बताया आपको, NE +- तो n का वैल्यू हम निकालेंगे, n = क्या हो जाएगा, Q और बाई में E, Q और बाई में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो Q चार्ज कितना बोला, 8 × 10⁻, कितना हो जाएगा 18, 8 × 10⁻, सॉरी यहाँ लेते हैं -18, कितना -18 चार्ज दिया जा रहा है, उतना चार्ज, वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, वो क्या -18 चार्ज ले रहे हैं। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है, हम पहले ही बताए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19, यही होता है ना। अब चलिए, अब ये पॉइंट को हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, एक 10 आ जाएगा, 10 × 2 = 16 हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या आ गया 1/2, यहाँ कितना आ गया 1/2, ये 10 ⁻, -18 है, और ये -19 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻, कितना 19 हो जाएगा, ये माइनस में है तो ऊपर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस में ये प्लस में है तो सीधा क्या बचेगा मेरे पास 10 बचेगा ना, मेरे पास कितना आएगा 10। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आप बताइए, प्लस में आया 5 आया किस में, प्लस में, +5, n = क्या आ गया +5। तो आप बताइए कि +5 एक इंटीजर नंबर है क्या, ऑब्वियसली है, +5 एक इंटीजर नंबर है। तो हम किसी भी बॉडी को 8 × 10⁻−18 चार्ज को दे सकते हैं, 8 × 10⁻−18 कूलम्ब चार्ज को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ये इंटीजर नंबर में दिया जा रहा है। वो संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या, वो इंटीजर नंबर है। होपफुली आपको पसंद आया होगा और ये सारे चीज़ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगले जो हमारा वीडियो होगा, आज का वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। जो जो कीवर्ड होंगे उस कीवर्ड को हम फिर से ट्राई करेंगे समझाने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।